आप शुरू करिए। जी थी। क्या कहते हैं? मगज जो मुसाफ का जाहिर किया छिपाए, गाया खुश आवाज सो कोल सिर चढ़ाए। महाराज जी कहते हैं कि मगज जो मुसाफ का था, जो सारा मुसाफ की जो बातें थी सारी, मतलब वाणी, जो हमारे परम धाम की जो भी बातें थी, वो सारी राजी ने जाहिर कर दी। जाहिर करके भी उन्होंने एक बात छिपा ली, एक चीज उन्होंने छिपा ली। गाया खुश हो खुश आवाज सो कोल किया सिर चढ़ाए। खुश आवाज में गाया, किसने? स्वामी प्राणनाथ जी ने वाणी को गाया और अपने सर पे कोल लिया, धनी राज्य के होने का कोल लिया और अपने सिर चढ़ाया। देखिए, जरा चातुरी लखो पिया की। महाराज जी कहते हैं कि जरा सी चतुरता राज्य की लखो, कि राज्य की चतुरता को देखो। कितने कुशल की आप वहां आप के कितने कुशल है, कितनी कुशलता के साथ उन्होंने ये कार्य किया। खोल धरा जहां सारा मजाजा, कि जहाँ पे सारा कुछ भेद खोल दिया, किसमें? वाणी ने। लेकिन फिर भी रखा ढांप, लेकिन फिर भी कुछ ढांप रखा। जैसे धनी ने अपनी खुशबू दी हो वाणी में, और उन्होंने ऐसा सोचा हो कि जो वाणी में डूब के रास्ता पालेगा वो मुझ तक पहुंच जाएगा। लेकिन सुंदर सा जी, हम तो भौतिकताओं में ही अटक गए। हम, वो खुशबू क्या थी? खुशबू ये थी कि जो वाणी के पास आएगा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब वो चाहे धनी को पाने की हो, चाहे वो माया पाने की हो, फिर भी धनी ने उसमें अपने आप को कुछ ना कुछ ढांप रखा है। क्या ढांप रखा है? उन्होंने अपने आप को ही ढांप रखा है। मुझे ऐसा, देखिए ये मेरे भाव है जो मुझे समझ आती है कि आगे क्या कह रहे हैं? इलम चातुरी नहीं चलेगी, साधारण सी बात नहीं, ये काम है बुद्ध का पी की, हर एक की औकात नहीं। महाराज जी कहते हैं इलम चतुराई, मतलब इलम की चतुराई नहीं चलेगी कि हाँ भाई हमने ज्ञान ले लिया, 14 लोक ब्रह्मांड का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान। ये साधारण बात है। ये वैसे तो समझ आना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन जो राज्य को पाना चाहते हैं, अगर उन्होंने 14 लोक ब्रह्मांड भी समझ लिए, योग माया भी समझ ली, परम धाम भी समझ लिया, पर परम धाम वाला तो नहीं समझा। घर, लड़के के घर को समझना एक अलग बात होती है, घर वालों को समझना भी एक अलग बात होती है, लेकिन लड़के के दिल की बात को समझना, पत्नी के लिए पति के दिल की बात को समझना एक अलग बात। सुंदर सा जी यहाँ महाराज जी ये कह रहे हैं, ये काम है बुद्ध का पी की। ये कौन सी बुद्धि का काम है? जो धनी की बुद्धि में जाके मिल जाती है, ये पिया की बुद्धि में मिल जाने वाली बुद्धि का ही काम है। हर एक की औकात नहीं, हर एक बंदा इस बात को समझ ही नहीं सकता। सुंदर सा जी इस तरह की बात महाराज जी हमें बताते हैं। पेज नंबर 230। रास्ते चलता अर्थ लगा ले, क्या मजाल जाने खुद ही, वाणी को तो समझेगा तभी कृपा होएगी श्री जी की। कि रास्ते चलते वाणी का कुछ भी अर्थ लगा लो, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दो, अपने स्वार्थ के हिसाब से चौपाइयों के अर्थ लगा लो। क्या मजाल है कि वो खुद को भी जान जाए। सुंदर सा जी महाराज जी कह रहे हैं, रास्ते चलता अर्थ लगा ले, क्या मजाल जाने खुद ही। खुद ही अपने हिसाब से अगर चौपाइयों के अर्थ भी लगा ले, अपने स्वार्थ के हिसाब से सुंदर साथ के रुख भी मोड़ दे, लेकिन वो खुद को ही नहीं जान सकता। वाणी को समझेगा तभी कृपा होएगी श्री जी की। क्या वाणी को तो वो तब समझेगा जब उसके ऊपर किसकी कृपा होगी? श्री जी की कृपा होगी, जब उसके ऊपर राज्य की कृपा होगी, तभी ही वो वाणी को समझ पाएगा। नहीं तो वो वाणी को समझ ही नहीं पाएगा, अपने स्वार्थ के हिसाब से अपने अपने ही अर्थ लगाए जाएगा, वो खुद को भी नहीं जान पाएगा। सुंदर सा जी देख लीजिए, हम ईमानदारी से खुद को जानते ही नहीं, ईमानदारी की बात है ये। कितना जानते हैं हम अपने आप को? पल में तोला पल में माशा, पल में कुछ हो जाता है, पल में कुछ हो जाता है। हम एक्चुअल में क्या है, हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं।
भले ही हमने वाणी कितनी भी पढ़ी, सिर्फ हमने ब्रह्म सृष्टि का दावा ले रखा है। और दावा लेना भी ठीक है, क्योंकि हमें वाणी से पता चला है। लेकिन क्या हमें परम धाम दिखता है या हमें राज्य दिखते हैं? सिर्फ अनुभूतियों में। कहूँ मायने मगज विवेक, जाए दीन होए सब एक, छूट जाए जल बेक, ये कुछ इमाम की है इमाम को विशेष। कहूँ मायने मगज विवेक, क्या अगर अपने मगज में विवेक, अपनी बुद्धि में विवेक लाके देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि जाए दीन होए सब एक, कि गरीब और अमीर, दीन और हीन कुछ नहीं होता, सब एक ही होते हैं। जैसे राज्य अमीरों के हैं, ऐसे राज्य गरीबों के भी है। जैसे राज्य ज्ञानियों के हैं, ऐसे राज्य अज्ञानियों के भी हैं। सबके ही हैं। जब हमें वाणी का ज्ञान नहीं था, क्या धनी हम पे कृपा नहीं कर रहे थे? तब माया के काम नहीं हुए जा रहे थे। लेकिन उनका प्रारूप तब अलग था, तब हम उनकी मेहर को देख नहीं पा रहे थे। तो क्या कह रहे हैं, जो अपनी बुद्धि पे, अपने मगज पे विवेक बिठा के देखेगा ना, तो उसको सब दिखने लगेगा कि एक जो जीव होता है ना, जैसे जानवर होते हैं, उनका भी परमात्मा होता है। उससे ज्यादा दीनहीन क्या होंगे बेचारे, अपनी मर्जी से बता नहीं सकते, अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कह सकते। और हम लोग सब बात बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि पे विवेक नहीं बिठाते। हम्म। छूट जाए छल बेश, महाराज जी कहते हैं जब अपनी बुद्धि पे विवेक बैठेगा ना, छल भी छूट जाएगा और वेश का भी कोई फर्क नहीं पड़े। सुंदर सा जी इस चीज को सांकेतिक रूप में समझिए कि हम अगर वेश धारण करके साधु का, या वेश धारण करके, यूं कह लीजिए और डीपली चली जाइए, ब्रह्म सृष्टि का वेश भी हमने अपने हृदय में धारण कर लिया कि हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, लेकिन राज्य तो नहीं दिख रहे ना। जब इस बात को समझ जाओगे, तो छल भी अपने आप से ही छूट जाएगा। अपने आप से ही ईमानदारी जब हो जाएगी, तो धनी के प्रति ईमानदारी अपने आप ही हो जाएगी। ये कुछ इमाम को विशेष, जो धनी की अंगना होगी, जो धनी की रूह होगी, जब वो अपनी बुद्धि पे विवेक बिठा के इन बातों को सोचेगी, तो उसका छल और भेक और वो जो अपना अभिमान या अहंकार कुछ भी कह लो, वो सब अपने आप ही छूट जाएगा, क्योंकि वो इस बात को जान जाएगी कि धनी सभी के हैं, किसी एक के नहीं। और वेश धारण करने से धनी मिलने वाले नहीं है। ज्ञान चातुरी, इलम चातुरी ले लेने से भी धनी मिलने वाले नहीं। हाँ, संसार में मान सम्मान जरूर मिल जाए, लेकिन धनी मिलेंगे ऐसा नहीं। आसन है इमाम बुद्ध में, बुद्ध में करते पिया निवास, अंग प्रत्यंग उन्हीं के पांच शास्त्र ले उत्तर आप। महाराज जी कहते हैं आसन है इमाम बुद्ध का, जिसने अपनी बुद्धि के बुद्ध तत्व को पा लिया। सुंदर सा जी निष्कलंक बुद्ध अवतार थे हमारे स्वामी प्रभुपाद जी। उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त, मतलब पाया था। जिसने अपनी बुद्धि के बुद्धत्व को पा लिया, उसी में ही पिया निवास करते हैं। जिसने अपनी बुद्धि का विस्तार कर लिया, जिसने अपनी बुद्धि से अपने हृदय के पट खोल लिए, कि ऊंच नीच का भाव नहीं रखा, अमीर गरीब का भाव नहीं रखा, वेशभूषा का भाव नहीं रखा, ज्ञान का भाव नहीं रखा। एक ज्ञान सुंदर सा जी शाब्दिक होता है, शब्दों में लिखा हुआ है, पढ़ा और उसे मान लिया। एक ज्ञान अनुभव का भी होता है। एक कर्तव्य वो होता है जो दुनिया हमें बताती है, एक कर्तव्य वो होता है जो हमें अपने अंदर से मिलता है। हर चीज की अलग अलग बात है। तो वो कह रहे हैं जिसने अपने बुद्धत्व को पा लिया, उसमें ही पिया निवास करते हैं। उनके अंग प्रत्यंग पांच शास्त्र हो, चाहे कुछ भी शास्त्र हो, उनके उत्तर उन्हें अपने आप ही मिल जाते हैं। मतलब शास्त्रों में भी जो भेद लिखे हैं वो भी उनसे खुल जाते हैं, जिन्होंने अपने बुद्धत्व को पा लिया। अलग अलग है काम सभी के, ले गए अलग अलग ही
रूप पंचम को नित भोग लगाते, पांच तत्व मिल एक स्वरूप। महाराज जी कहते हैं कि सबके अलग अलग काम। देखिए यहाँ पे सब अलग अलग कार्य करते हैं। मैं अपने धर्म की नहीं बात करी, हर धर्म की बात करी। कोई 5 टाइम नित भोग लगाते हैं, कोई 5 तत्व को मिलकर भोग लगवाते हैं। 5 तत्व मतलब अपने सतगुरु को, अपने गुरुओं को, कुछ भी कह लीजिए। इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि 5 तत्व मिल एक स्वरूप। अपने 5 तत्व के शरीर से एक स्वरूप को भोग लगवाते हैं। कोई रूप को भोग लगवाता है, कोई स्वरूप को भोग लगवाता है। रूप और स्वरूप में अंतर है। कोई 5 तत्व से स्वरूप को भोग लगवाता है। मिले नूर में पांचों आकर, रतन बाई पर की कृपा, होकर 5 एक जामे में परातम परातम आकर उतरा, परातत्व आकर उतरा। कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि नूर, पांचों नूर आके, पांचों शक्तियां आके, पांचों शक्तियों ने रतनबाई जी पर कृपा करी। और एक ही जामे में आकर परातत्व, परातत्व के रूप में, परातम के रूप में महाराज जी के हृदय में आके उतरे। इस तरह की बात महाराज जी बताते हैं। खान देश में गांव सोनगरी, नाम श्री नारायण दास, इस चोले पर जोश प्रभु का उतरा आकर के साक्षात। अब महाराज जी अपने सतगुरु की महिमा बताते हैं। क्या कह रहे हैं कि खान देश के सोनगिरी में श्री नारायण दास उनका नाम है। ये मेरे को लगता है प्रताप सिंह जी महाराज जी के बारे में। लेकिन महाराज जी में जो शक्तियां, जो पावर उन्होंने विराजमान पाई, वो बात महाराज जी की प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इस चोले पर जोश प्रभु का उतरा आकर के साक्षात। नारायण दास जी की बात करें सुंदर सा जी, ना को तो वो कोई गादीपति थे, ना उन्हें कोई परमहंस का किताब मिला हुआ था, ना ही उनके पास कोई भीड़ थी, ना ही वो वेशधारी थे। एक साधारण जीवन यापन कर रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे, ठठेरे का काम किया करते थे, गृहस्थी में थे। और एक स्वामी, एक रतनबाई जी को ही, झंडू दत्त जी को ही उन्होंने तारतम दिया था और एक ही जगाया, और उनके लिए ही पूर्ण रूप बन के आए थे। क्या कहते हैं, पूर्ण परिचय। उस चोले में कौन थे? प्रभु जोश, मतलब राज्य ही स्वयं आए थे, साक्षात आकर उस 5 तत्व के शरीर में आकर उन्होंने महाराज जी को जगाया। महाराज जी को, महाराज जी तो काफी हद तक योग माया तक पहुंच ही गए थे और उन्होंने परम धाम का उन्हें ज्ञान कराया। सुंदर सा जी जब अपनी सुध नहीं रहती तो फिर पार की चीज को ही नीचे आना पड़ता है ना, धनी को ही नीचे आना पड़ता है हमें संभालने के लिए। तो ऐसा ही कुछ महाराज जी के साथ हुआ था कि वो पूर्ण रूप से आए थे। रही साख की नहीं जरूरत, रही मगर लीला सब मुख, परिचय दिया पूर्ण तक हूं मैं, देखा ही प्रत्यक्ष रूप। किसने परिचय दिया था? नारायण दास जी ने महाराज जी को पूर्ण परिचय दिया। बोल के नहीं दिया। देखो, देखा ही प्रत्यक्ष रूप, मतलब प्रत्यक्ष महाराज जी ने साक्षात रूप से नारायण दास जी में राजी देखे थे। और रही साख की नहीं जरूरत, कोई साख नहीं देनी पड़ी, मतलब कोई निशानी नहीं देनी पड़ी, कोई गवाही नहीं देनी पड़ी। क्या कहते हैं, रही मगर सब लीला मूक, लेकिन ये लीला सारी क्या रही? मूक रही। चुपचाप ये लीला हो भी गई कि महाराज जी को नारायण दास जी में ही राज्य मिले और उन्होंने अपनी पहचान भी उनको करा दी। कोई साखी या कोई गवाही उनको देनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि महाराज जी की पात्रता ही इतनी थी कि उन्होंने श्री नारायण दास जी में राज्य को पा लिया। और हमारी पात्रता सुंदर सा जी हमें खुद को देखनी है कि कितनी है। मुफर कुलफ दिए परिचय, खबरदार जो कहीं कहा, बहुत उकसाए कहने का, बातन की है ये ली। क्या कह रहे हैं?
ये तो मुझे लगता है महाराज जी कह रहे हैं। मुंह पर कुलफ दिया परिचय, कि खुद का परिचय भी दे दिया और मुंह पे क्या लगा दिया, कुलफ लगा दी, ताला लगा दिया। खबरदार जो कहीं और का, क्या कहते हैं, खबरदार अगर किसी को ये बताया कि मेरे में ही राज्य है और तुमने मेरे में ही उसके उनके दर्शन किए। सुंदर साहब जी, बहुत उकसाए कहने का बातन की है ये लीला। बहुत उकसाया, किसने, सबने, बताने के लिए, लेकिन ये तो बातून लीला थी जो मेरे और श्री नारायण दास जी में चल रही थी। नहीं तो क्या खिताब मिलता सुंदर साथ जी, परमहंस से ऊपर का तो कोई खिताब ही नहीं था जो मिल जाता। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। धीरे धीरे खुले सब राज, खुलती गई आंख जिसकी, वही झुकता चला गया चरण पर, झुके अभी देखा देखी। अब ध्यान से सुनिएगा बात, महाराज जी क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे जब सब राज खुल गए और जिनकी अंदर की आंख खुलती गई, वो चरणों में झुकते गए, उनका झुकाव महाराज जी की तरफ होता गया। लेकिन अधिक जो लोग थे, अधिक जो भीड़ थी, वो देखा देखी की थी, कि वो झुक रहे हैं, चलो हम भी प्रणाम कर लेते हैं। उन्होंने प्रणाम किया तो कोई बात होगी, हमारे बड़े हैं तो चलो हम उनसे छोटे हैं। जैसे माँ बाप ने जहाँ प्रणाम किया, बच्चों ने वही कर दिया। माँ बाप जहाँ लगे, बच्चे वहां लग गए। खुद खुद की अभी बुद्धि विवेक ने काम नहीं किया। कुछ की तो नजरें खुल गई, आंखें खुल गई, और ज्यादातर महाराज जी कहते हैं झुके अधिक देखा देखी। ज्यादा जो तादाद थी वो देखा देखी की थी सुंदर साहब, भीड़ को देख के आए, महाराज जी को पहचान के नहीं आए, भीड़ को देख के थे। आत्म दुल्हन सर्वप्रथम ही उतर चुकी थी माया में, बैठी थी पहले श्री धनी श्री देवचंद्र जी की काया। क्या कह रहे हैं कि आत्म दुल्हन सर्वप्रथम ही उतर चुकी थी माया में, वो तो पहले ही उतर चुकी थी। कौन, श्यामा महारानी आत्म दुल्हन। बैठी किसमें थी, धनी देवचंद्र जी में बैठी, उनकी काया में बैठी थी। सदी 11वीं बुद्ध जी उतरे और 12वीं हुक्म स्वरूप, 13वीं जोश आकर उतरा और चांद ही नूर स्वरूप। 11वीं सदी में बुद्ध जी, स्वामी प्राणनाथ जी, और 12वीं में हुक्म स्वरूप। तो 12वीं सदी में भी स्वामी प्राणनाथ जी पे ही हुक्म का स्वरूप आया। 13वीं का जोश 13वीं आकर उतरा और चांद नूर स्वरूप। और 13वीं में क्या आकर उतरा, जोश, और चांद की नूर स्वरूप। क्या कहते हैं, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुद्ध मूल वतन, ये 5 मिल भई श्री मामती, वेद कदेबो पहुंची शरण। सुंदर साथ जी, ये स्वामी प्राणनाथ जी के लिए चौपाई लिखी गई, स्वामी प्राणनाथ जी के लिए चौपाई लिखी गई थी। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। 231 नंबर पेज। भया मेलो पांचों का आखिर, करी कायमी पांचों मिल, लीला यह विचित्र बुद्ध जी की, उलट पुलट हो गया तिमिर। कहते हैं कि ये पांचों मिलकर आखिरत में आई और इन्होंने क्या, इन्होंने भी कायमी की लीला ही करी। पांचों ने मिलकर कायमी की लीला करी। लीला यह विचित्र बुद्ध की, ये बुद्ध जी की लीला बड़ी विचित्र थी बात कि, कर दो रंजना, इनको दोबारा क्लियर कर दो, सिपाहियों को, दो को ये चौपाइयां दीदी स्वामी प्राणनाथ दोबारा। जी के लिए नहीं है। धनी जी का जोश, बारहवीं आत्म, 13वीं सदी अलग अलग क्यों बताई है ये? उसमें 5 शक्तियां आई थी ना स्वामी प्राणनाथ जी में। इकट्ठी नहीं आई क्या? नहीं, एक साथ कैसे आई थी, सारी धीरे धीरे करके ही तो आई थी, एक एक करके ही तो आई थी। हाँ, इसी को धनी, क्लियर कर दो, थोड़ा क्लियर कर दो। देखिए धनी जी का जोश आया जब उन्होंने स्वामी प्राणनाथ जी ने हफ्सा में जब धनी जी के लिए विरह किया, तो उनको जोश आया धनी जी का, ऐसा समझ लीजिए। देखिए मेरे को बहुत ज्यादा गहराई नहीं पता। आत्म दुल्हन स्वामी पीछे उन्होंने कहा कि धनी देवचंद्र जी में आत्म दुल्हन तो आई गई थी, और धनी देवचंद्र जी की जो स्थापना थी वो स्वामी प्राणनाथ जी के हृदय में थी, महराज ठाकुर के तन में ही आके बैठ गई थी। लेकिन उनको पता नहीं था ना, नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन,
और उन्होंने अपने बुद्धत्व से ही धनी को पाया था, और उस उन्हीं में ही धनी का हुक्म उतर के आया था कि उनके हुक्म से ही, राज्य के हुक्म से ही सारा काम होना था, तो राज्य ही उनके हृदय में उतर के आए थे। ठीक है, और नूर, धनी का नूर भी उन्हीं उन्हीं में ही आया था, सुंदर साथ जी। तो ये पांचों मिलकर भई महामती, और ये जब ये पांचों शक्तियां मिल गई थी तो वो महामती बनी। मतलब उनकी मति अब यहाँ की नहीं रही थी, उनकी मति अब पार के भी पार की हो गई थी, मुझे जहां तक समझ आती है। तो वेद कतेबो पहुंची शरत, तभी तो हरिद्वार में फिर ये बात वेद कतेबों से भी मतलब गवाहियां लेके उसको, उनको माना गया था, और वहां पे उनकी आरती भी उतारी गई थी। मतलब मुझे लगता है कि पांचों शक्ति जब मूल स्वरूप ही अंदर उतर आए तो पूर्ण ही पांचों शक्तियां इकट्ठी ही आएंगी, अलग अलग तो आएंगी नहीं। पर दीदी हर चीज क्या कहते हैं, धनी की शक्ति को भी तो लेने में थोड़ी वो होती होगी, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन मुझे जो बात समझ आ रही है वो ये आ रही है, किसी और को कोई बात समझ आ रही है तो वो समझा रही है। जी, थोड़ा क्लियर करो। रुचि दीदी प्लीज क्लियर करो थोड़ा सा। वेद कतेवो रुचि दीदी। पहुंची शरत, तो ये मतलब है कि वेद कतेवो में जो शर्त लिखी थी कि जब 12 की जगह 13 महीना भी होगा, 1 महीना बढ़ के आएगा, नहीं नहीं 1 महीना कम होगा जिस साल में, और धूम्रकेतु तारा दिखेगा, तो वो कह रहे हैं वेद कतेवो पहुंची शरत, वेद कतेवो में जो शर्तें लिखी थी वो पूरी हो गई, हरिद्वार में उन्होंने उसको साबित भी किया, ये मतलब है। दीदी इसमें दीदी ये पूछ रहे हैं कि राज्य की शक्ति क्या उनमें एक एक करके आई थी या एक ही साथ सारी आ गई थी? जब जैसे आवेश धनी जी। आता है तो शक्तियों के साथ ही आता है, आवेश राज्य आ गए तो फिर वो कोई शक्ति कोई छोड़ के थोड़ी ना आते हैं। पहले तारतम्य में ही कहा है, सब विद वतन सहित ही आए हैं, अलग अलग नहीं आती है शक्तियां, एक साथ ही आती है, लेकिन उनका साथ में पता धीरे धीरे चलता है, जिस भी रूप में आती है या जिस भी तन में आती है। जैसे अक्षर की पावर उनको मेरता में जब उन्होंने बात सुनी तब उनको एहसास हुआ, तब या उनके अंदर, मतलब ऐसा नहीं था कि अक्षर की शक्ति थी नहीं, जब राज्य आ गए तो अक्षर भी आ ही गया, लेकिन उनको पता तब चला, एहसास धीरे धीरे हुआ है हर पावर का, लेकिन आती एक साथ ही है सुंदर साथ जी, अलग अलग नहीं आती। राज्य आ गए तो सब कुछ आ गया। क्योंकि श्यामा जी तो उसी समय उस स्वरूप उनको दोनों दिखाई दे गए, हाँ, राजी का स्वरूप भी पहले फिर श्यामा जी बन गए, तो दोनों ही इकट्ठे सामने जाहिर हो गए। सीधी तो बात है, बाकी राज्य जब पूरी पावर के साथ ही बैठते हैं, वो पावर्स का जब जहां जैसे होता है कि हमारे तरकश में सारे तीर हैं, लेकिन हमें जब जिस तीर को चलाना है हम तभी चलाएंगे ना। तो जब सनंद जब कुरान की वाणी खुलवानी थी तो अक्षर की शक्ति का एहसास कराया, और जब श्यामा महारानी की पावर से काम कराना था तो श्यामा महारानी की पावर चलती रही। तो इस तरह से जहां जोश होता है वहां असराफील को नहीं जरूरत होती, वहां जोश काम करता है। अभी तो आया चौपहियों में कि जब जोश का जो काम होश नहीं कर पाता वो जोश कर लेता है। तो जहां जोश की जरूरत होती है वहां जब्राइल की जरूरत हो, जब्राइल आ जाता है। जहां भेद खोलने होते हैं वेद कतेबों के, वहां असराफील काम करता है। जहां श्यामा महारानी की जरूरत होती है, वाणी बोलनी होती है, तो श्यामा महारानी की पावर से होती है। जहां कुरान का भेद खुलना होता है वहां अक्षर की जो है अक्षर सनंद की वाणी वहीं पे ही उतरी, उन्होंने वेद कतेबों को एक कर दिया इसलिए। लेकिन राज्य की अगर जहां तक इस बात पे बात हो रही है कि अलग अलग पावर्स नहीं आती है, राज्य आए तो पहले ही तारतम्य में कह दिया गया है कि संविद वतन सहित पूरे पावर्स के साथ ही आते हैं। राजा जब आएगा तो अपनी शक्तियां कहीं छोड़ के नहीं आएगा, वो पूरी शक्तियों को लेके आएगा, पर जब जरूरत होगी तब उस शक्ति का इस्तेमाल करेगा। प्रणाम जी, बिल्कुल क्लियर हो गई अब। जी दीदी, क्या और कहते आप हैं लोग जो मर्द की बात कर रहे थे ना, वो मर्द किसको कहा गया है वो अपने आगे उन्होंने क्लियर किया तो है, मैं तो सुन रही थी कि महाराज जी को ही उन्होंने अपने सदगुरु को ही तो मर्द कहा है कि मेरे साथ वो भी आए ना। जैसे इमाम मेहंदी आए, इंद्रावती आई, तो उनके पहले उनके सदगुरु धनी देवचंद जी के रूप में एक मर्द उनके पास आया। ऐसे ही महाराज जी के साथ उनके सतगुरु आए थे, वो छुपे हुए जरूर थे
लेकिन वो इनके लिए तो खास मर्द ही थे ना, इनके लिए तो सारी पावर्स लेके आए थे वो। उन्होंने किसी इस ब्रह्मांड में जाहिर नहीं हुए, लेकिन इनके माध्यम से तो जाहिर हुए, तो इनके लिए तो कौन खास मर्द था? जोश का फरिश्ता बार बार जो बाद में बात क्लियर कर रहे थे कि मर्द आया, और फिर जोश की बात कर रहे थे कि जो बात जोश कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। आगे उन्होंने क्लियर किया कि जोश का फरिश्ता मेरे सतगुरु ही थे, नारायण दास जी कोई तो कहा है। बिल्कुल, हम समझ नहीं पाए इस बात को। सही है। ये सारी जो 2 पेज है ना, ये सारी गहराई वाले हैं, एक एक चौपाई में इतनी इतनी गहराई है। आज तो मैंने इसलिए पहली नहीं ना पूरी, हाँ जी, पहली ली नहीं ना आज, मैं समझी फर्स्ट नहीं नंबर आपकी। वाली, मुझे पता नहीं चला। अच्छा, ये पूरे जो 2 पेज है ना, ये दोनों ही इतनी गहराई के है कि धनी अपनी पहचान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इलम चातुर से भी धनी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जिनके हृदय में अ, खुद रूह, जो अपनी रूह को पहचान लेगा, जो अपने आप को पहचान लेगा, उसे इलम चातुरी की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली सारा ज्ञान उसके अंदर होता ही है ना। हम भी तो धनी के अंश ही हैं, जो ब्रह्म सृष्टि होगी। लेकिन मतलब सारी बातें धनी महाराज जी ने यहाँ पे सारी बताई कि इलम चातुर से भी नहीं, लेकिन अपने मगज पर, अपने बुद्धि पर विवेक बिठा के ही तुम धनी, अपने बुद्धत्व को पाकर ही तुम धनी को पा सकते हो। अगर जो अपने मगज पे विवेक बिठा लेगा, वो बेश से भी नहीं छला जाएगा। और उसका छल, अगर वो खुद भी छल कर रही होगी ना रूह, तो वो अपने छल को भी छोड़ देगी। वो भौतिकताओं में फंसेगी ही नहीं, मान सम्मान में फंसेगी ही नहीं, जो एक्चुअल में अपने आप को जान लेगी, पहचान लेगी। नहीं तो हम सारे ही भूल भुलैया में हैं। महाराज जी इस तरह की बात करें कि नहीं तो खुद ही हम भूल भुलैया में होते हैं। हमें, हमारे लिए बात हो रही है, महाराज जी के लिए बात नहीं हो रही है, कि हम अपने ही भूल भुलैया में इतने इतने प्रतिबिंब देख लेते हैं। तो फिर हम धनी को कैसे पहचान पाएंगे? अपने आप को ही नहीं पहचान पाते कि कौन हमारा असली रूप क्या है। देखिए सुंदर साथ जी, कहीं हम कैसे होते हैं, कहीं हम कैसे होते हैं, कहीं हम कैसे होते हैं। सबके लिए हम एक जैसे होते ही नहीं है। तो फिर हम धनी को कैसे पहचान सकते हैं? धनी जब तक खुद हमें अपनी पहचान नहीं कराते, तब तक हम धनी को नहीं पहचान पाते। ये कैसे होता है? धनी जी की कृपा से होता है। और जो वाणी के जो भेद जो खुलते हैं, तो महाराज जी कहते हैं ये रास्ते चलते जो अर्थ लगा लो, उसके अर्थ ये थोड़ी ना होते हैं। वाणी के अर्थ भी वही जान सकता है जिसके ऊपर श्री जी की और राज जी की, श्री मतलब जिनके ऊपर राज जी की कृपा होती है, वही वाणी के भी अर्थ को सही लगा सकता है। नहीं तो हर कोई अपने स्वार्थ के हिसाब से वाणी को तोड़ मरोड़ देता है। सुंदर सा जी इस तरह की बात महाराज जी ने सारी उसमें कही है। तो सुंदर सा जी 231 नंबर पेज हम ले लेंगे कल, क्योंकि पूरा गहराई वाला है, तो अच्छे से ही करेंगे उसको। ठीक है सुंदर सा जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।